नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एमिशन ट्रांजिशन इन द पास्चल सीरीज। तो पास्चल सीरीज का नाम लेने से एक वैल्यू तो हमें पता चली है, यानी लोअर सेल थर्ड होने वाला है, क्योंकि थर्ड पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तभी पास्चल सीरीज का नाम आता है। एंड एट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 3। तो ये इसने मेंशन ही कर दिया, बट नहीं मेंशन किया होता तो भी आप इसको पता चल जाता आपको इस नाम से कि जो लोअर सेल है वो कौन सा है। ठीक है। एंड स्टार्ट फ्रॉम एन ऑर्बिट n and can be represented as, तो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इसको? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। 3.29 into 10 to the power 15 हर्ट्ज 1 by 3 का स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर। तो इससे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। पार्शियल सीरीज है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो एक तो n वैल्यू, n की वैल्यू दे दी 3 और दूसरे को उसने क्या बोला n, यानी जहां से जंप कर रहा है वो आपको मेंशन नहीं किया गया है। तो उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n if the transition is obtained at 1285 नैनोमीटर। ठीक है। और इसमें अगर आपसे चलिए ये क्वेश्चन उसने बोला, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी डिफरेंट फॉर्म में, अभी तक हमको ये वैल्यू पता होती थी दोनों, और यहाँ से हमको लैम्डा फाइंड करना होता था। उसने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया है, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है? फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यानी इसकी वैल्यू भी उसने नहीं दी, फाइंड भी, यानी दो वैल्यू उसने हाइड की है। वैल्यू कौन सी दी है उसने? लैम्डा दिया हुआ है। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होता है कि हमें ये वैल्यू पता चल जाए तो ये हमें इजीली पता चल जाएगी, क्योंकि इस चीज से ये निकाला जा सकता है, ये तो नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का अगर फॉर्मूला लगाओ तो लैम्डा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है c बाय लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय म्यू हो जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c बाय लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला है, अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। हम यहाँ से म्यू निकाल सकते हैं। c कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दिया हुआ है? लैम्डा दिया हुआ है आपको 1285 नैनोमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1285 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। तो हम पहले फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14, 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स। तो हमें फ्रीक्वेंसी यानी ये वैल्यू हमें मिल गई। तो क्या हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कर लेंगे ना। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो 2.33 इंटू 10 टू द पावर 14 सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15। अब ये हर्ट्स क्या होता है? सेकेंड इनवर्स ही तो होता है। ये सारी चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। इसको डिवाइड में भेजोगे और n आप फाइंड कर लोगे। तो इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है। अब इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आप ये चीज याद रखो कि इस चैप्टर में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये सब कहीं पे भी आ जाएंगे। तो इनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले को आप रिलेट करोगे, यानी जो मैंने आपको वेव्स के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाए थे वहां से आप फॉर्मूला को रिलेट करोगे और पुट करके आंसर निकाल लोगे। हम चैप्टर के आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हमारे जो बेसिक फॉर्मूले है ना, ये पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व कर देना। इसका आंसर मैं दे देता हूँ। तो इसका आंसर n की वैल्यू आपके 5 आ जाएगी, यानी कि जब ये n स्क्वायर तुम निकालोगे तो ये लगभग 25 के आसपास आ जाएगा। n इज इक्वल टू 5, यानी इसमें जो ट्रांजिशन है वो n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3 तक हुआ है। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना।
अगर आपका ये वैल्यू कभी इस टाइप से आपको वैल्यू करेक्ट करनी हो तो आप क्या करो, उस केस में ना लैम्डा फाइंड करके देख लेना, 1/λ इज इक्वल टू आर जेड, यानी ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं है। तो आप वापस से राइबर इक्वेशन लगा देना, सारी वैल्यू आपके पास होती है। तो जब आप n1 n2 ये सारी चीजें पुट करोगे तो लैम्डा की वैल्यू वही आ जाएगी जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर वही आ रही है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी अपन लोग देखते हैं। तो इसको रफ कर देता हूं मैं, कंप्लीट कर लेना क्वेश्चन, आंसर आपका 5 आ जाएगा। तो अभी आप इतने छोटे नहीं हो कि आपको सारा कैलकुलेशन करके देना पड़े। एक बार तरीका मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लोगे, 11th के स्टूडेंट्स हो यार, और सबसे बड़ी चीज़ जेई के स्टूडेंट हो, तो ये सब तो आपको बहुत इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन इज व्हाट transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको कहीं मेंशन ना हो तब तो आप z की वैल्यू 1 ही लोगे, लेकिन यहाँ पे उसने He प्लस मेंशन कर दिया, इसका मतलब यहाँ z की वैल्यू चेंज होगी। तो उसने पूछा है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर सीरीज n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2, यानी He प्लस में अगर ट्रांजिशन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है तो उसकी एक वेवलेंथ है। तो सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन में कब होगी? जब कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ये हमको फाइंड करना। तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, हम पहले He प्लस के लिए ले लेते हैं। तो फॉर He प्लस 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब 1/λ आर जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो He के लिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि He का एटॉमिक नंबर 2 होता है। 1/n1 स्क्वायर, तो लोअर सेल क्या दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ये आ रहा है किसके लिए? तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4r इंटू 1/4 माइनस 1/16। इसको अपन ने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, तो ये कितना आया था? ये आया था 12/64, यानी कि अगर इसको पूरा सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 4 यानी 12/16 r, यही हो जाएगा। तो 12/16 r आपका पहला आ गया। और 12/16 को अगर और आपको शॉर्ट करना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, 4 से और डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 3/4 r। तो ये आपका He प्लस के लिए आ गया। फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/rz स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये हमको ट्रांजिशन फाइंड करना है और z की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखिए राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का देखो तो 1 बाय लैम्डा, इसमें 1 बाय लैम्डा है, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, और r से r आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसमें तो कोई लोड है नहीं भाई, r से r आपका कैंसिल आउट, तो चलो ठीक है, नहीं भी होता है तो आप ये वाली साइड क्या है, सेम है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, सेम। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3/4 r, इक्वेशन 1 थी, तो अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इस साइड में क्या था r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, r से r कट गया, तो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर कितना आ रहा है 3/4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3/4। अब 3/4 वैल्यू कब हो सकती है, n1 स्क्वायर और n2 स्क्वायर की तुम वैल्यू क्या रखोगी, वो 3/4 हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं। अब मान लो अगर मैं n1 की वैल्यू 1 रखूं और n2 की वैल्यू 2 रखूं, यानी हमें ये चेक करना पड़ेगा, n1 = 1 और n2 = 2 रखूं, तो 1/1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1/4, यानी कि इस वैल्यू को पुट करने पे वैल्यू 3/4 की इक्वल आ जाएगी। तो हाइड्रोजन के किस ट्रांजिशन की वेवलेंथ हीलियम के इस ट्रांजिशन की इक्वल होगी, जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल पे जंप कर रहा हो। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो ये राइबर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस थे, होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है, बाकी मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। अपन चलते हैं अपने आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं बोहल्स मॉडल के कैलकुलेशन की तरफ। अपन स्टार्ट करते हैं बोहल्स कैलकुलेशन। तो बोहल्स के कैलकुलेशन में बोहल ने रेडियस फाइंड करना सिखाया था, बोहल ने एनर्जी फाइंड करना सिखाया था। तो ये सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे, क्या डेरिवेशन था और कैसे इसके क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं, यानी किसी भी शेल की रेडियस कैसे फाइंड की जाती है ये बोहल ने बताया था। किसी भी शेल की एनर्जी कैसे फाइंड की जाती है ये भी बोहल ने एक्सप्लेन किया था। तो वो डेरिवेशंस अपन करने जा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे अपन बोहल्स कैलकुलेशन।